हेलो एवरीवन, मैं आर के कुमावत और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखो, अगर अपन क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं आपके, तो वो आपके फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले ये आपको बता देता हूँ कि आज की क्लास के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो नंबर फर्स्ट की मैं टॉपिक की बात करूँ अगर, तो पहला टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ तो वो होता है अपने पास भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन। अगर दूसरे की बात करूं तो वह है अपने पास रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगर मैं टॉपिक नंबर 3 की बात करना चाहूं तो वह है अपने पास कि रासायनिक परिवर्तन को कैसे पहचाने। ठीक है, अरे भाई जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसका पता अपन को कैसे चलेगा, इस बात का तो मालूम होना चाहिए ना। तो रासायनिक परिवर्तन को कैसे जाने या पहचाने। ठीक है, और लास्ट में अगर अपने पास लास्ट में अगर क्लास थोड़ी लंबी होती है और समय बचता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो एक और टॉपिक ले लेंगे जिसका नाम है अपने पास रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। ये 4 टॉपिक अपने पास और आज की क्लास के अंदर अपन इन चारों को कवर करने वाले हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थियों की एक डाउट रहेगा, एक समस्या रहेगी। वो समस्या क्या रहेगी कि सर आपने चैप्टर का नाम लिखा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, लेकिन आपने तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पे भौतिक परिवर्तन का क्या काम है कि रासायनिक के अंदर भौतिक का क्या काम है। तो मैं आपको थोड़ा सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास 9 की ओर लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि वहां पे इसका क्या चलेगा, वहां पे थोड़ा सा 9th में इस चैप्टर का बेस है। अगर बेस क्लियर होगा तो अपना जो चैप्टर है वो समझ में अपन को अच्छा आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना साथ में। तो अपन 9th में चले तो अपन ने 9th के अंदर पदार्थ की जो अवस्था में जो परिवर्तन थे वो 2 प्रकार से देखे थे। एक प्रकार का था अपने पास भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। की जो अपने पदार्थ में जो परिवर्तन देखे थे वो 2 प्रकार से देखे थे। एक था अपने पास भौतिक परिवर्तन और दूसरा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है अपने पास परिवर्तन, कि मैं अगर आपको कुछ स्टूडेंट के डाउट रहेगा कि सर परिवर्तन क्या होता है, तो परिवर्तन में सीधा सीधा अगर तुमको बताना चाहूं तो भैया किसी चीज के अंदर की भैया किसी चीज के अंदर बदलाव आना ही, क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी चीज के अंदर बदलाव आना ही क्या कहलाएगा, परिवर्तन कहलाएगा। कि किसी चीज में बदलाव आना ही क्या कहलाएगा, परिवर्तन कहलाएगा। अगर मैं बात करूं कि भैया कि अपने पास कोई बाल है, अब बाल से पेंसिल बन गई तो उसमें चेंज आया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब आगे मैं बात करूं कि परिवर्तन का तो सीधा सीधा चीज होगी कि मतलब हो गया कि भाई किसी चीज में बदलाव आए तो वो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। देखो आगे, अब मैं आपके मुख्य रूप से आपके 2 परिवर्तन है, एक तो भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो दोनों को एक बार अपन आराम से करते हैं। ठीक है, तो देखो कि एक साइड लिखता हूं मैं भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन मतलब कि फिजिकली चेंज, और दूसरी तरफ लिखता हूं अपने पास रासायनिक परिवर्तन मतलब कि केमिकली चेंज, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करना चाहूं भौतिक परिवर्तन की, तो सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताना चाहूं कि भौतिक परिवर्तन, सिंपल सी परिभाषा, ठीक है, इच्छी सी डेफिनेशन, तो वो क्या बोलोगे कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कि ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का
जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो ऐसा परिवर्तन मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहलाएगा? ऐसा परिवर्तन अपना भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो देखो कि किसी भी चीज में अपन परिवर्तन करा रहे हैं और उसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा है तो भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल की मैं अगर बात करना चाहूं, तो देखो ध्यान से, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कागज का टुकड़ा लेता हूं, ठीक है, या कागज की एक शीट लेता हूं, तो कागज की शीट को मैंने लिया और उसको फाड़ दिया या काट दिया। काटने के फलस्वरूप क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? काटने के फलस्वरूप उसकी या तो साइज में थोड़ी बहुत अंतर आ जाएगा, मतलब कि साइज का डिफरेंट हो जाएगा कि पहले ज्यादा का था फिर छोटा हो गया, या फिर उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब कि उसके शेप के अंदर कुछ चेंज हो जाएगा। ये दो काम ही हो गए। लेकिन अब कागज से क्या पेन थोड़ी ना बन रहा है कि भाई पहले कागज था, कागज का कागज ही रहेगा, काट दिया तो क्या हो गया? कागज से पत्थर थोड़ी ना बन गया, नई चीज कुछ नहीं बनी ना। तो ऐसा परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन भौतिक परिवर्तन में एक हो सकती है उसकी आकार या आकृति चेंज हो सकती है, लेकिन पदार्थ नया नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखो कि पदार्थ नया नहीं बनेगा। अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की मैं बात करना चाहूं, मान लीजिए आपके टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, काफी टाइम हो गया आपको स्कूल गए हुए, तो देखो आपका टीचर जब स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो वो व्हाइट चौक का प्रयोग करते हैं, और जब वो व्हाइट चौक को बोर्ड के ऊपर चलाते हैं तो चलाने से क्या होता है, जैसे चौक चलती है तो उसका चूर्ण नीचे गिरते जाता है। अब भाई नीचे चूर्ण गिर गया, अब वो चूर्ण किसका होगा? चौक का ही होगा, जनरल सी बात है। अब चौक का होगा तो अपन क्या उस चौक को इकट्ठा करके कोई नई चीज थोड़ी ना बना सकते हैं, चौक ही बना सकते हैं, क्योंकि भाई चूर्ण ही किसका है? चौक का है, तो वापस उससे चौक बना सकते हैं। तो ये कौन सा चेंज हो जाएगा अपने पास? फिजिकली चेंज हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल की बात करना चाहूं, मान लो आपके पास एक पेंसिल है, ठीक है, जैसे ये अपनी पेंसिल है एक, अगर मैं इसको बीच में से तोड़ देता हूं, तोड़ दिया तो पेंसिल के क्या हो गए? 2 टुकड़े हो गए। अब 2 टुकड़े हो गए तो ऐसे ना थोड़ी है कि भाई ये पेंसिल थी फिर क्या बन गया? पेन बन गया। पेंसिल की पेंसिल है, हाँ, इसकी आकृति, इसकी लंबाई के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, तो लेकिन नया पदार्थ नहीं बना। नया पदार्थ नहीं बना तो ऐसा परिवर्तन अपने कौन सा होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। इसी के साथ में एक और एग्जांपल, मान लो आपके पास रबड़ का बैंड है, अगर अपन उसको खींचते हैं, रबड़ के बैंड को जैसे ही अपन खींचते हैं तो खींचने से क्या होगा? उसकी साइज चेंज हो जाएगी, उसकी आकृति चेंज हो जाएगी। अब चेंज होने से जैसे ही अपन वो फोर्स खींचा, वापस छोड़ते हैं उसको पहले वाली अवस्था में, तो वापस पहले वाली अवस्था में आ जाता है। तो ऐसा परिवर्तन क्या होगा अपने पास? भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, अब मैं दूसरे टॉपिक की ओर चलना चाहता हूं, रासायनिक परिवर्तन। देखो भाई, रासायनिक परिवर्तन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर रासायनिक परिवर्तन जो है अगर ये समझ में नहीं आया तो भैया कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जो रासायनिक परिवर्तन है ये पूरे चैप्टर की अपने पास की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की क्या है? एक प्रकार से नींव है। क्या है? एक प्रकार से नींव है। अगर अपन कोई बिल्डिंग बनाते हैं या भवन बनाते हैं तो उसकी अगर नींव मजबूत होती है, ठीक है, अगर उसकी अपने पास कोई नींव मजबूत होती है तो पूरी बिल्डिंग क्या होती है? मजबूत होती है। उसी प्रकार से अगर आपको रासायनिक परिवर्तन अच्छे से समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि रासायनिक परिवर्तन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो, रासायनिक परिवर्तन की अगर इसकी भी मैं शुरू में डेफिनेशन आपको बताना चाहूं सिंपल शब्दों में, इजी शब्दों के अंदर, तो क्या होगी? देखो कि ऐसा परिवर्तन, क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया पदार्थ बनता हो, ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता हो, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है या नए पदार्थ का निर्माण
होता है तो क्या कहलाएगा, वो अपना रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करना चाहूं, मान लो अपने पास एक लकड़ी है, ठीक है, कि भैया मेरे पास ये क्या है, एक लकड़ी है। अब लकड़ी को मैं क्या करता हूं, इसको जलाता हूं, लकड़ी को क्या करता हूं, जलाता हूं। तो जलाने से क्या होगा, ये मैंने इसको जलाता हूं, तो जलाने से क्या होगा, एक नई चीज बनेगी, एक नई चीज बनेगी, और वो चीज अपने पास में क्या बन के आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो चीज आएगी अपने पास राख। क्या आएगी, राख। अब देखो कि मैंने लकड़ी ली, लकड़ी को जलाया, जलाने से क्या हुआ, मेरे को राख प्राप्त हुई। अब राख क्या, राख से अपन क्या वापस लकड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। और राख क्या है, अपना पास एक नया पदार्थ, अपने पास ये राख जो है अपने पास क्या है, एक नया पदार्थ है। तो नया पदार्थ बना, और रासायनिक परिवर्तन की डेफिनेशन अपन ने क्या देखी कि जो इसमें नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और प्यारे बच्चों ध्यान दो इधर कि अपने लकड़ी को जलाए तो नया पदार्थ अपने पास राख बना, और राख क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ पर मैं एक आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, एक ट्रिक के तौर पर आप उसको याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट बात है। सुनो, कहीं पे भी आपको जलना, जलाना या फिर दहन शब्द आपको किधर भी दिखे, कि जलना, जलाना या दहन आपको किधर भी दिखे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो समझ जाना वहां पे कौन सा परिवर्तन हो रहा है, वहां पर अपना रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। वहां पे कौन सा परिवर्तन हो रहा है, वहां पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो, जैसे आपने क्रियाकलाप आप अपना फर्स्ट पढ़ोगे बुक के अंदर, आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट का पहला क्रियाकलाप है, उसके अंदर अपन क्या करवा रहे हैं, मैग्नीशियम का दहन करवा रहे हैं। किसका दहन करवा रहे हैं, मैग्नीशियम का दहन करवा रहे हैं। तो मैग्नीशियम को अगर मैं लिखना चाहूं तो Mg, ठीक है। और दहन किसकी उपस्थिति में होता है, O2 की, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो अपने पास क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, जो क्या होता है, एक श्वेत रंग का चूर्ण होता है, और पदार्थ क्या सा होता है, नया होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो, अब एक बात और है कि सर ये दहन का थोड़ा सा समझ में नहीं है, इसकी थोड़ी सी कि दहन क्या चीज होती है। तो देखो, जो दहन जो होता है, आपने कक्षा 8 के अंदर पढ़ा होगा कि दहन किसे कहते हैं या दहन की परिभाषा क्या होती है। तो अगर आपको ध्यान नहीं है तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दो इधर कि दहन क्या होता है, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी चीज का जलना। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी चीज का जलना ही क्या कहलाएगा, दहन। कि O2 की उपस्थिति में जलना क्या कहलाएगा, दहन कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी आप संतुलित की बात, मतलब ये बैलेंस और अनबैलेंस की जो ये रिएक्शन है, इसको अपन आगे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको बैलेंस करता हूं। तो देखो, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2। देखो तो इधर कितना है, 1। तो इसको सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई 2 से कर दो, इधर कितने से कर दो, 2 से कर दो। तो रिएक्शन भी अपनी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, संतुलित हो गई। आगे चलते हैं। अब मैं और अगर किसी एग्जाम्पल की आपको रासायनिक परिवर्तन के अंदर और चर्चा करें, ठीक है, तो देखो मतलब कि मैग्नीशियम का पीते का हो ही गया। ऐसे मान लो आपकी मम्मी घर पे बनाना लेके आई, ठीक है, या मैंगो कुछ भी मान लो कि फ्रूट लेके आए, ताजा लेके आए, और आपने क्या किया, उनको फर्स्ट दिन उनको खा लिया। अब कुछ फ्रूट रह गए और 2 दिन के बाद में अगर अपन उनको देखते हैं तो क्या हो जाती है, वो हल्के ब्लैक रंग के हो जाते हैं। ठीक है, हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं कि भैया गल गए या खराब हो गए। तो उनमें जो परिवर्तन हुआ, एक तो अपने ताजा फल थे, एक खराब वाले हैं। जो उनमें जो परिवर्तन आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कैसा परिवर्तन होगा, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अंडे से आमलेट बनाना,
ठीक है। तो यहाँ पे जो अंडे का जो फंडा है उसको मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो अंडे से आमलेट बनाना आता है तो अपन क्या करते हैं, अपनी मम्मी अंडे को क्या करती है, तवे के ऊपर गर्म करती है, तवे के ऊपर गर्म करती है। अब गर्म हो रहा है तो एक प्रकार से जल रहा है, मतलब कि उसमें किसकी क्रिया हो रही है, जलना, जलाना, दहन। तो दहन हो रहा है उसका। अब दहन हो रहा है तो अपने दहन आते ही क्या देखा था कि भैया परिवर्तन कौन सा होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो रासायनिक परिवर्तन होता है तो अंडे से जो आमलेट बनने की क्रिया होती है वो भी कैसी होती है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। और एग्जाम्पल की बात करें अगर कि अपने घर में मम्मी रसोई गैस में इस्तेमाल करते हैं कि रसोई गैस के अंदर अपन क्या जलाते हैं, एलपीजी जलाते हैं, सिलेंडर के अंदर एलपीजी होती है। जब एलपीजी का जलना, ठीक है, एलपीजी जलती है सिलेंडर के अंदर तो उसमें भी कौन सा दहन होगा, रासायनिक दहन होता है, क्योंकि एलपीजी जल रही है गैस के अंदर। जैसे स्टोव को चालू करते हैं तो जलना भी क्या होगा, एक प्रकार का अपना रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे अगर बात करें, अब यहाँ पे ये बातें तो आपको समझ में आ गई होगी कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन की अगर मैं परिभाषा वापस बताना चाहूं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होना ही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब जो एक समझने के लिए बात है कि रासायनिक परिवर्तन तो आ गया, ठीक है। अब तो जो ये रासायनिक परिवर्तन होता है इसको ही अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। कि जो रासायनिक परिवर्तन हुआ वही क्या हो गई, अपनी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा सेम हो जाएगी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले चीज पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बात बहुत से विद्यार्थियों के ध्यान में नहीं रहती है, तो सभी विद्यार्थी को ये जानना परम आवश्यक है। तो आगे से ध्यान रखना कि जो अपना रासायनिक परिवर्तन होता है वही रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है कि रासायनिक परिवर्तन को अपन पहचाने कैसे। तो देखो, रासायनिक परिवर्तन को पहचानने के लिए आपके कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, एक एक करके उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखो, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मेरे को। देखो, अगर नंबर 1 में बात करना चाहूं मैं रासायनिक परिवर्तन को पहचाने कैसे, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कहीं पे जलना, जलाना या फिर दहन आ जाए तो ऐसा मान लो कि यहाँ पे कौन सा परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि कहीं पे भी जलना, जलाना, दहन आपको कहीं पे भी मिलता है और पूछ ले कि इसमें परिवर्तन कौन सा है तो आप सीधा सीधा बता देना कि भैया यहाँ पे तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। देखो, अपन जैसे आपके एग्जाम्पल भी है मैग्नीशियम वाला, मैंने बता दिया कि मैग्नीशियम के फीते का जब अपन दहन करवाते हैं, ठीक है, जब मैग्नीशियम के फीते का अपन दहन करते हैं तो दहन क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो अपना पास नया पदार्थ क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, देखो, मैग्नीशियम प्लस O2 और क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। कि क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अगर बैलेंस की बात आती है तो यहाँ पर O2 है, इधर भी 2 करना है तो इधर 2 हो गया और इधर 2 हो गया, तो बैलेंस भी हो गई। तो रासायनिक, तो जलना क्या होगा, एक प्रकार का अपने पास रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर मैं टॉपिक नंबर 2 की बात करूं, अगर कहीं पे आपको गैस निकलती दिखाई दे रही है कि इस अभिक्रिया के अंदर गैस बाहर आ रही है तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। कि किसी चीज से, या अपन बोल सकते हैं गैस का उत्सर्जन होना, गैस का उत्सर्जन होना क्या कहलाएगा, अपना रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं आपकी क्रियाकलाप सेकंड की चैप्टर नंबर 1 की, तो क्रियाकलाप सेकंड में अपन क्या करते हैं, एक शंकुआकार बीकर लेते हैं और उस शंकुआकार बीकर के अंदर क्या करते हैं, तनु H2SO4 डालते हैं, मतलब कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला जाता है। और जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, डालने से क्या होगा,
डालने से अब डाल दिया, अब उसके अंदर अपन जिंक के दानेदार टुकड़े डालते हैं तो क्या होगी, उनमें अभिक्रिया होगी। देखो कि मैंने क्या बोला, ये जिंक के दाने लिए और क्या लिया साथ में तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, दोनों में रिएक्शन हुई। रिएक्शन होने से क्या होगा कि Zn क्या बनेगा, SO4 जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है। और गैस का बाहर निकलना ही अपन ने क्या पढ़ा था, गैस का बाहर निकलना ही अपना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अगर बात नंबर 3 पे आए कि रंग में परिवर्तन, ठीक है, कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों की बात नंबर 3 में आए रंग में परिवर्तन, तो रंग में परिवर्तन होना भी रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो देखो कि मैंने ऐसे मान लो एक आपको छड़ लेनी है और छड़ किसकी लेनी है, CuCO3 की लेनी है, कॉपर कार्बोनेट की लेनी है। तो मैंने ऐसे मान लो ये छड़ ली और छड़ किसकी ली, CuCO3 की ली। अब क्या करता हूं, इसको क्या करता हूं, छड़ को थोड़ा सा गर्म करता हूं। ठीक है, छड़ को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ऐसे मान लो मैंने इसको ये गर्म किया, बर्नर लेके गर्म किया, तो यहाँ पे लिखते हैं गर्म करते हैं, हीट करते हैं थोड़ा सा, और गर्म करने पर अपने पास नई चीज क्या बनेगी, कॉपर ऑक्साइड बनेगा और साथ में गैस CO2 बनेगी। तो कॉपर ऑक्साइड हो गया CuO प्लस गैस CO2 बन गई। अब क्या होता है, जो ये कॉपर कार्बोनेट होता है ये कैसा होता है, हरे कलर का होता है या हरा होता है। कैसा होता है, हरे कलर का होता है या हरा होता है। और ये फिर गर्म करने के बाद में क्या हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काले रंग का हो जाता है। और इस काले रंग का जिम्मेदार और कोई नहीं होता बल्कि कॉपर ऑक्साइड होता है, जो क्या करता है, इसका कलर चेंज कर देता है। तो रंग में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात करना चाहूं कि ताप में परिवर्तन, ठीक है, अगर मैं बताना चाहूं कि ताप में परिवर्तन, तो तापमान में अगर कहीं पे आपको परिवर्तन दिखाई देता है तो वो क्या होगा, रासायनिक चेंज होगा वहां पे। तो देखो थोड़ा सा रब करने की जरूरत है वापस। ठीक है, तो कहीं भी आपको तापमान में परिवर्तन दिखाई दे, ठीक है, या तो तापमान ज्यादा होगा या कम होगा, तो वहां पे जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, अपना रासायनिक परिवर्तन होगा। देखो ध्यान से, अगर मैं क्या लेता हूं, चूना लेता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर बात करूं मैं चूने की, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, जो क्या होता है सामान्य चूना होता है। और जब इसको मैं पानी में डालता हूं, इसमें डालूंगा पानी का फॉर्मूला H2O जल। जैसे ही पानी में डालता हूं तो आप जिस पात्र में इसको लेते हो उस पात्र को एक बार छू के देखना, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो क्या हो रही है, पात्र गर्म हो गया, मतलब कि उष्मा बाहर निकल रही है कि नहीं निकल रही है, निकल रही है, तभी तो गर्म हो रहा है। ठीक है, जब पात्र गर्म हो रहा है, उष्मा बाहर निकल रही है, तो क्या बनेगा अपने पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उष्मा बाहर निकलेगी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया CaOH का होल 2, और ये अपनी क्या निकल रही है बाहर, उष्मा बाहर निकल रही है। तो किसी अभिक्रिया के अंदर क्या करना, ताप में परिवर्तन होना भी क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। आगे देखो, ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी रासायनिक परिवर्तन की बात। लेकिन अपनी जनरल लाइफ के अंदर भी अपने कुछ ऐसी चीज है जिनका अपन रासायनिक परिवर्तन जिनमें होता है। जैसे मैं बात करूं कि अपन खाना खाते हैं और पाचन की क्रिया होती है, तो मेरे को क्या आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर सबके सब आंसर देना कि भैया पचना, जो पाचन क्रिया है वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है क्या भौतिक। तो वो जो परिवर्तन होगा मैं बताना चाहूंगा आपको, रासायनिक परिवर्तन होता है कि जो पाचन क्रिया होती है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से लोहे पे जंग लगना, तो देखो कि लोहे के ऊपर लोहे के जंग लगना। अब लोहे के जंग लगने का कारण क्या है, इस लोहे के अपने वायुमंडल के अंदर दो दुश्मन है, बहुत शानदार वाले, और दो दुश्मन कौन कौन है, एक की तो मैं बात करूं, एक तो है अपने पास जल मतलब कि पानी,
और दूसरा है ऑक्सीजन मतलब कि O2। और दोनों क्या करते हैं, इसके दुश्मन है। अब जब पानी, O2 और जल आपस में मिल जाते हैं तो इसके ऊपर एक परत का निर्माण करते हैं। इसके ऊपर किसका निर्माण करते हैं, एक परत का निर्माण करते हैं। और वो जो परत का निर्माण होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या कहलाती है, जंग कहलाती है। और ये जो जंग लगना होती है लोहे के एक प्रकार का, ये भी अपना रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, वेलकम।